हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम से जंगे करोगे इंडिया के साथ, इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं। इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते हैं ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। कर देना चाहिए भारत को, क्योंकि अगर कोई भी देश ये कहता है कि हमें महाशक्ति बनना है, तो भाई सिर्फ योग सिखा के या लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बता के आप महाशक्ति नहीं बनते। आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए लोगों का। जब दुनिया ये समझ लेगी कि आप नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, तब दुनिया आपको एक महाशक्ति के नाम से स्वीकारेगी। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों, लेकिन आज अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएं, आप उसी KPK में चले जाएं, और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएं, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है कश्मीर के दौरे पे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने राजौरी जो हमला हुआ था भारतीय सेना पर, उन पर भी चर्चा की है, उनका भी जायजा लिए। साथ में उन्होंने जो है अपने आर्मी को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की आर्मी जो है सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया आर्मी है, क्योंकि जब भी ये मैदान में युद्ध के लिए निकलती है तो तिलक निकाल के, विजय का तिलक लगाकर ही जो है वापस आती है। इस तरह का जो उन्होंने बयान दिए, और साथ में ये भी बोले थे कि अगर तुम 300 जंग क्या, तुम 3000 जंग भी लड़ लोगे भारत से, तब भी जो है भारत ही जीतेगा, पाकिस्तान अंत में जो है वो घुटने टेक देगा। इस तरह के बयान आते हैं नज़र। इस बयान को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया के लेकर के खूब ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे बयान आ रहे हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान के PM काकड़ साहब ने एक बयान जारी किया था, जिसमें बताया था कि हम भारत से 30 नहीं 300 जंग लड़ने के लिए तैयार है, जिसमें अब अगर वो कितना भी बार जंग करे लेकिन जीतेगा भारत ही, क्योंकि अभी 93,000 जब सिलेंडर हुए थे, सबको पता है, हिस्ट्री बन गई। हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। वो क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं, जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्किन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद हैं। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें।
तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद हैं। कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई PTI नहीं, कोई नून लीग, कोई ताजरान नहीं, सब एक, जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। वो फिलहाल मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं। अभी वो PUBG पे लगे हैं, लग रहने दे। हम PUBG से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। जब इस्लाम की बात आएगी ना, तो अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान है। फिर पता लगेगा इनको कि क्या होता है। अभी बच्चे हैं, इनको करने जो कर रहे हैं। नारों का नहीं पता लग रहा, जलसों का नहीं पता लगा, ना पता लगे। जब टाइम आएगा बताएंगे। अभी पाकिस्तान फौज ऐलान कर दे हमारे पास फौज थोड़ी है, तो कहा 15 लाख। हर माँ कहेगी बेटा तू भी जा, ये डंडा पकड़ तू भी जा, ये बच्चा खड़ा ये भी जाएगा। रॉकेट ऊपर से आते हैं, डंडों का क्या काम? मैम रॉकेट आते हैं ना, अल्लाह की जादू देख रही है। हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? अच्छा, रॉकेट कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं। इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। वो पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी मैंने। वो तस्वीर देखे जी, वो अक्सर अफगानिस्तान भी वो तस्वीर शेयर कर करके हमें ट्रोल करता रहता है कि 93,000 फौजियों को इंडिया ने पकड़ के जेलों में डाल दिया था। मैम अब देखिए उनका वो एयरफोर्स वाला जो आया था, वो भी पकड़ा। अभिनंदन ठीक है, हम उसकी बीम्स बना के 500 इकट्ठे कर दे। लो जी 500 बंदा उन्हें पकड़ लिया था। वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे। एक पकड़ के 93,000 बना दिए होंगे। अच्छा। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल। बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? इस बारे में आप ले गया बांग्लादेश कैसे बन गया? बांग्लादेश वोटों की गिनती में हेर फेरा हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा ये हम अलहदा हो जाते हैं। अगर उनको हुकूमत देते तो ना बांग्लादेश बनता। तो कह रहे बांग्लादेश भी इंडिया ने बनवाया जी, पाकिस्तानी क्लेम करता है। नहीं इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेइज्जती है। ये आप सच में हमारी गलती थी। पाकिस्तान तो पाकिस्तान का वो हिस्सा हमसे जो है कट गया। लास्ट में इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीर बनेगा। हम पैगाम ये देना चाहेंगे, तय क्या चीज है। हम तोप से लड़ जाते थे, तुझसे कोई सरकश हुआ तो बिगड़ जाते थे। तो जज्बा ईमानी है, हुर्रियत है, तो हुर्रियत न दबती है न बिकती है, ना कोई इसे मिटा सकता है ना मिट सकती है। क्यों? उसका भरोसा अल्लाह पे होता है। और हमें इस्लाम की तारीख हम देखते हैं, 1400 साल जितने मुसलमान हैं जब भी गालिब आए हैं, जज्बा ईमानी से गालिब आए हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमें अपने ईमान को बेदार करना है, अपने आप को जगाना है। तो बाकी ये किसी पावर टेक्नोलॉजी तब आती है हमारे सामने जब हम कुव्वत ईमानी को छोड़ देते हैं। जब तक हम ईमान के साथ हैं, हमारा जज्बा है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आप लोगों को मालूम हुआ कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो कि इस तरह के हालात चल रहे हैं, दिन पर दिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है और वो जंग की बात कर रहे हैं। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो आटे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रोटी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वहाँ की आवाम को। और वहाँ के PM का बयान आ रहा है कि हम 300 बार जंग करेंगे। अभी उन लोगों को मालूम है कि भारत के साथ 4 जंगें ऑलरेडी जो है पहले कर चुका है पाकिस्तान, और चारों बार में जो है शिकस्त पाया है, चारों बार में वो हार गया है। और वो 300 जंगे की बात हो रही है इस समय। अपने गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है कश्मीर के दौरे पर गए थे। उन्होंने अपने भारतीय सेना के लिए जो है बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय सेना जो है बहुत ही बड़े वीर जवान हैं, इनके आगे कोई टिक नहीं सकता। ये जब भी जो है
जब भी ये लड़ाई करते हैं तो विजयी का तिलक लगाते, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और ये भी बयान दिया कि अगर पाकिस्तान 300 बार नहीं बल्कि 3000 बार भी अगर भारत से अगर लड़ाई करता है, अगर वार छिड़ता है, तो विजयी जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का ही होगा, क्योंकि 4 जंगें पाकिस्तान जो है लड़कर भी देख लिया है और हार गया है चारों में ही। आप देख सकते किस तरीके की बात हुई है। उसी तरह के जो आपको बता दें कि काकड़ साहब का भी व्यवस्था वैसा ही है, क्योंकि उन्होंने जो है एक रक्षा मंत्री की जैसे कि कवच की तरह जो है बस खान पान के लिए रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का व्यवस्था तो वैसे ही है। पाकिस्तान में अभी हालात वही है महंगाई को लेकर के, और अभी किसी प्रकार का सहूलियत और एजुकेशन में तो बिल्कुल ही वह नीचे और डिग्रेड होता जा चुका है।